हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने अभी तक विद्युत उपभोक्ता के संरक्षण के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए। किस तरह से बिजली विभाग ज़्यादा राशि का बिल देती है और उन्हें किस तरह से हमें सही करना होता है, इन सभी के ऊपर हम अब तक बहुत सारे वीडियोज़ बना चुके हैं। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी किस तरह से करप्शन करते हैं, इसके ऊपर भी हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। और इसके अलावा भी हम आउटसोर्सिंग कंपनी और संविदा कर्मचारी इन सभी के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। बहुत से आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारियों का ये कहना होता था कि क्या हम इसमें परमानेंट होंगे कि नहीं, हमारे ईएसआईसी की पूरी डिटेल कहाँ से मिलेगी, हमें इंश्योरेंस क्यों नहीं मिलता है, हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए ना हमें कंपनी मदद करती है ना हमें बिजली विभाग मदद करता है, तो हम किसके पास जाएं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमसे संविदा कर्मचारी आउटसोर्सिंग कंपनी के जो कर्मचारी पूछते थे, इन सभी बातों का जवाब आज हम आपको इस एक वीडियो के अंदर ही देने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जितने भी जो आउटसोर्सिंग कंपनी के ज़्यादातर कर्मचारी जो हमारे वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं, उनका ये पूछना होता है कि क्या हम परमानेंट होंगे या नहीं। तो देखिए, इसमें परमानेंट होने वाली कोई बात नहीं है। आप परमानेंट होंगे ऐसा आपसे किसने कहा? तो इस तरह का देखिए कुछ भी नहीं होता है कि आउटसोर्सिंग कंपनी से जितने भी कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जाता है तो वो परमानेंट होंगे बिजली विभाग में। तो ऐसा नहीं है, इसमें आप परमानेंट नहीं हो सकते। और दूसरी बात कि ईएसआईसी और इंश्योरेंस, देखिए जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू लगे हुए कर्मचारी होते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जब भी उनके साथ किसी भी तरह का हादसा हो जाता है तो ना ही बिजली कंपनी उन्हें सपोर्ट करती है टेंडर लेने वाली, और ना ही बिजली विभाग उन्हें सपोर्ट करता है। उनका कोई भी ध्यान नहीं रखता है। और देखिए, आउटसोर्सिंग कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं वो इस लालच में कि हम एक ना एक दिन इस आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू बिजली विभाग में परमानेंट हो जाएंगे, बस इसी की वजह से जितने भी जो बिजली कंपनी के ठेके लेने वाले ठेकेदार और बिजली विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो इनका फ़ायदा उठाते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारियों को लाइन पर चढ़ाना, हाई वोल्टेज लाइन पर चढ़ाना, जैसे 11 के 33 के, ये विद्युत अधिनियम के हिसाब से गैर कानूनी है। इन हाई इंटेंशन लाइन के ऊपर विद्युत अधिनियम के हिसाब से किसी सीनियर लाइनमैन के द्वारा ही काम करवाया जा सकता है। लेकिन जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं जिन्हें अपने अधिकार पता नहीं होते हैं, तो ये जितने भी ठेके लेने वाली कंपनी और बिजली विभाग होते हैं ये आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी को ही ऊपर चढ़ाते हैं। जब भी उनके साथ किसी भी तरह का कोई हादसा हो जाता है तो ना कंपनी उधर मदद करती है ना बिजली विभाग उन्हें मदद करता है, और वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। कुछ लोग अपने जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इस टॉपिक के ऊपर पहले भी हम डिटेल में वीडियोस बना चुके हैं। हम पहले ही ये बता चुके हैं कि कभी भी अगर आप आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू बिजली विभाग में अगर काम कर रहे हैं तो आपको 11 केबी और 33 केबी के लाइन के ऊपर नहीं चढ़ना है। इतने हाई वोल्टेज लाइन के लिए सीनियर लाइनमैन जो होते हैं बस उन्हें ही, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, उन्हें ही चढ़ाया जा सकता है। और देखिए, इसके अलावा एक और सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपको वेतन समय पर नहीं मिलता है। और इसके अलावा एक और दिक्कत आपके साथ होती है कि वेतन सही समय पर नहीं मिलता है, उसके साथ साथ आपको वेतन भी कम मिलता है। अगर आप अपने ज़िले के कलेक्टर ऑफिस में या श्रम विभाग में जाकर के अगर पता करेंगे कि कलेक्टर ने एक दिन की मजदूरी कितनी, दैनिक औसतन वेतन कितना फिक्स किया हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि आप जो नौकरी कर रहे हैं उसमें जो श्रम विभाग के और जो सरकारी जो मजदूरी के डेली वेजेस के जो प्राइजेस हैं वो भी आपको नहीं दिए जाते, उससे कम दिए जाते हैं। पीएफ अकाउंट से जो आपका पैसा काटा जाता है, बहुत सी बार वो पैसे का भी सही हिसाब नहीं होता, उसमें भी गड़बड़ घोटाला हो जाता है। उसके अलावा जो ईएसआईसी होता है, जो कर्मचारियों का बीमा होता है, वो बीमे के लाभ भी आप लोगों को नहीं मिलते हैं। देखिए, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनी से लगे हुए एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता है, और भविष्य में अगर उनके साथ किसी भी तरह कोई दुर्घटना होती है तो ना उन्हें ईएसआईसी का फ़ायदा मिलता है, मतलब जो सरकारी बीमे की सेवाएं होती है वो भी नहीं मिलती है, और प्राइवेट कंपनी भी आपका कोई बीमा नहीं करवाती है। देखा जाए तो आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जाता है, और उन्हें कहीं भी जहां पर रिस्क होता है और जहां पर एक सीनियर लाइनमैन को जिसे नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो उससे काम करवाना चाहिए, उस जगह पर आउटसोर्सिंग कंपनी के बंदे को भेजते हैं। और भविष्य में कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो सरकार भी अनुकंपा से बचती है। अनुकंपा मतलब जब भी कोई सरकारी कर्मचारी जो बिजली विभाग का लाइनमैन, उसके साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है या वो अपाहिज हो जाता है, तो उसकी जगह पर उसके घर से किसी भी सदस्य को नौकरी दी जाती है। तो इस तरह से जो अनुकंपा होती है उससे भी सरकार बच जाती है, क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनी के जितने भी जो
कर्मचारी होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, उनको ना ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होता है, ना ही उनका कोई बीमा होता है। और जब भी उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो सरकार अनुकंपा से भी बच जाती है, और जो कंपनी और बिजली विभाग होता है उन्हें कोई पैसा भी देना नहीं पड़ता है, क्योंकि जितने भी जो आउटसोर्सिंग कंपनी में काम कर रहे होते हैं कर्मचारी, उनका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होता है। बहुत सी बार तो उनका कहीं भी कागज़ में कोई हिसाब किताब नहीं होता है कि ये बंदा हमारे यहाँ पर नौकरी कर रहा है। उस वजह से जब भी उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो कहीं पर अपनी शिकायत भी नहीं कर पाता कि मैं यहाँ पर नौकरी करता था और मेरे साथ इस तरह की दुर्घटना हो गई। तो देखिए, मैं संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी जितने भी जो हैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि देखिए, बिजली विभाग में अपना समय खराब ना करें। ना ही आप कभी इसमें परमानेंट होंगे, ना आपको वेतन कभी समय पर मिलेगा, ना आपको वेतन पूरा मिलेगा, ना आपको इंश्योरेंस और ईएसआईसी की सुविधा मिलेगी। और भगवान ना करे भविष्य में कभी आपके साथ इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है कि आप अपाहिज हो जाते हैं या आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको परिवार को देखने वाला भी कोई नहीं होगा, और आपकी परिवार की जो परेशानी है उनसे इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। या आप लोगों को बलि का बकरा बनाते हैं और लाखों रुपए का काम कुछ हज़ार रुपए में कर जाते हैं, वो भी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। और देखिए, आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उनको किसी भी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी वेबसाइट bijliforum.com पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपकी समस्या bijliforum@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपको इस तरह की कोई भी शिकायत है तो आप हमें बताइए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। बिजली विभाग के आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ आप किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं, बिजली विभाग के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी हम आपको देंगे। तो आप हमारी वेबसाइट bijliforum.com के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है bijliforum@gmail.com, यहाँ पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हज़ारों की तादाद में मैसेज आते हैं जिन्हें पढ़ पाना आसान नहीं होता है, तो इस वजह से आप हमारे वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, तो जल्दी हम आप लोगों से कांटेक्ट कर पाएंगे और आपकी जितनी भी समस्या है उसका समाधान दे पाएंगे। और देखिए, इसके अलावा आपकी कोई भी समस्या है तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करेंगे और इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और देखिए, आउटसोर्सिंग कंपनी, संविदा कर्मचारी जितने भी हैं, जो लोग बिजली विभाग से परेशान हो रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों से परेशान हो रहे हैं, ठेकेदारों से परेशान हो रहे हैं, करप्शन से परेशान हो रहे हैं, आप लोगों से एक ही विनती है, जितना मैं बिजली विभाग को इन 4-5 सालों से जानता हूँ, इसके टेंडर के घोटाले, आउटसोर्सिंग कंपनी के घोटाले, बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के घोटाले, इन सभी को बहुत अच्छे से जानता हूं। तो इस तरह अपना समय बर्बाद ना करें। ना ही आप परमानेंट होने वाले हैं, ना ही आपको कोई इंश्योरेंस सेवा मिलने वाली है। भविष्य में कोई भी आपके साथ कुछ गड़बड़ या कुछ जान मान की हानि हो जाती है तो आपका कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरह अपना टाइम बर्बाद ना करें। अगर आप किसी कंपनी में काम भी करते हैं तो प्रॉपर दस्तावेज के साथ में काम कीजिए। आपकी उस कंपनी में ज्वाइनिंग का लेटर आपके पास होना चाहिए। आपकी जो आप काम करते हैं आपके पास उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, हम किस कंपनी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जो आउटसोर्सिंग कंपनी आपका पीएफ काटती है सैलरी में से, उस पीएफ अकाउंट की आपके पास जानकारी होना चाहिए। आपको ईएसआईसी या इंश्योरेंस की सर्विसेज मिली है कि नहीं, उसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। आपके पास इंश्योरेंस की पॉलिसी होना चाहिए, या ईएसआईसी का जो भी अकाउंट का नंबर होता है वो हमारे पास होना चाहिए। इस तरह की जानकारी आप लोगों को होना चाहिए, तभी आप इसमें काम करें। अन्यथा बिजली विभाग में आप इन प्राइवेट कंपनियों में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि देखिए, आपकी जान की कीमत आपके परिवार से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। आउटसोर्सिंग कंपनी, ठेकेदार और ये बिजली विभाग के अधिकारियों, उन सब आप लोगों के जान से खेलने के लिए बैठे हुए, और इस तरह के पहले भी हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके आउटसोर्सिंग कंपनी, संविदा कर्मचारियों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ बातें इसके अंदर मैंने नहीं कही हैं, या किसी टॉपिक के ऊपर मैंने बात नहीं करी है, तो आप वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब 101% दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिजली विभाग और इसकी लूट से बचने के लिए हम उपभोक्ता जागृति के लिए इस तरह के वीडियोज़ बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।